हमारे बीच में प्रारंभिक देवेंद्र जी सर पधारे प्लीज जल्दी। माननीय विधायक महोदय हमारे सीताराम जी, विमला मैम, आपसे आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती के आगे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजाय श्रोत्रद्वायुः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदस्वा मारुता अग्निर्जह्वा मनवः शून्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षते। तरुण बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर राजा संतोष, एमएस कॉलेज से राजा पढ़ो में। तीसरे नंबर पर महेश। एक मिनट एक बार हो दीजिएगा, मोमेंट तो फटाफट दीजिएगा। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का मोमेंटो देकर स्वागत और अभिनंदन कर। आज शिक्षा मंत्री बीकानेर के अंदर पहुंचे, क्या है सरकार आज उन्होंने जी, मैं शिक्षा मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे छोटी काशी जैसे शहर बीकानेर में आए हैं। आज शिक्षा को हमें बहुत मजबूत बनाना है। हमें शिक्षा को तनाव मुक्त, विच इज़ स्ट्रेस फ्री एजुकेशन एंड एक्सेसिबल, कि शिक्षा हर एक को पहुँचे। और शिक्षा में ऐसा नहीं हो कि बच्चा एकदम एक ही तरफ एक में रहे। बच्चों को हमें ऑप्शंस देने चाहिए कि हाँ, और भी डिफरेंट एजुकेशंस है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस है, जिससे वो आफ्टर एजुकेशन दे कैन आल्सो डेवलप स्किल्स इन दैट एंड वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, एक बेटर लिविंग बना सके। अब आपका सवाल कि गीता सार एंड एजुकेशन सिस्टम कैसे रिलेटेड है, तो हमारा यह विचार है कि गीता, भगवत गीता जो हमारी सबसे होली बुक ऑफ इंडिया है, उसके अंदर ऐसा है कि भगवत गीता लाइफ के कोई भी सिचुएशंस को डील करने का सॉल्यूशंस भगवत गीता में से मिलता है। तो वैसे ही मैं एजुकेशन से, अगर कोई एजुकेटेड है एंड अपने आप को स्किल डेवलप कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से आगे चल सकता है। तो ये है गीता सर। एंड मैं सबको, सारे पार्टिसिपेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है, एंड टीचर्स सारे, स्कूल सारे जिन्होंने मुझे हेल्प किए, अपने एमएलएज, अपने एजुकेशन मिनिस्टर जो है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो बैकलेस वाली स्कीम है उसको लेकर गीता सर आगे इस पर काम करेगा। सर, अभी मैं स्कूल्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा कंसंट्रेशन है कि मैं उनके स्किल डेवलपमेंट में करूँ, डिजिटल की तरफ ज़रूर जुड़े। और आज शिक्षा कहीं पर भी हो, वो बीकानेर के हर, राजस्थान के हर क्षेत्र में पहुंच सके, जो कि डिजिटल एजुकेशन से होता है। तो वो हम लोग ज़रूर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके अलावा हम लोग उनके अंदर उनके और कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उनको और प्रोत्साहित करेंगे कि वो और बहुत कुछ अच्छा कर सके। शिक्षा केवल सिर्फ डिग्री नहीं होता है। शिक्षा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट यू वांट टू डू, जो हमें करना है आगे, हम उस तरफ जाएं, ना कि हम लोग एकदम जो स्ट्रेस्ड एजुकेशन है उस तरफ जाएं। किसी बच्चे को कोई अदर फील्ड में इंटरेस्ट है तो हम उनको वो गाइडेंस दें, जैसे हमारी एजुकेशन अकेडमी करियर काउंसलिंग भी करेगी, तो हम बच्चों को गाइड करें कि आप क्या चाहते हो, आपकी लाइकेबिलिटी किसकी तरफ है और आपको क्या लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर करे। अभी डिजिटल मार्केटिंग इज सो मच नीड एंड सो मच गोइंग वेल इन इंडिया। इसके अलावा देयर आर मेनी कोर्सेज वेयर इन चिल्ड्रन कैन डू मोर एडवांस थिंग्स। वैसे स्किल डेवलप करवा के हम लोग उनको और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। मिलिया इस कार्यक्रम को, इसलिए इनको बधाई देना जीवन में बहुत आवश्यक है। आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन है, ये भी एक शिक्षा में ऊर्जा भरने का, यानी आपके अंदर शिक्षा के प्रति ऊर्जा भरने का एक उपक्रम है। बहुत बहुत बधाई पूजा जी, आपने जिस काम को हाथ में लिया है अनुरोध जारी रहना चाहिए।
क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत देर से हमारे छोटे छोटे बच्चे धूप में बैठे हुए थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। और हमको संस्कार 3 जगह से मिलते हैं, बिगड़ते हैं। सबसे पहले अपना परिवार, जहां माँ बाप के साथ हम लोग रहते हैं, दूसरा विद्यालय, और तीसरा है हमारी संगत। संगत कैसी है, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छे लोगों की संगत है तो संस्कारों का उन्नयन होगा, और बुरे लोगों की संगत है तो संस्कार विहीन हम हो जाएंगे। इसलिए संस्कारों के लिए हम परिवार वालों को, गुरुजनों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चों के समक्ष किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार का पहने, किस प्रकार का खाएं, किस प्रकार से चले, इस सब पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे माँ बाप को रखना पड़ेगा, और माँ बाप और गुरुजनों को भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा कहीं गलत लोगों की संगत में तो नहीं है। यदि गलत लोगों की संगत में है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो हमको उससे दूर हटाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा सुसंस्कारित बने। अगर सुसंस्कारित बच्चा या बच्ची होगी, हमारी छात्र छात्रा होगी, तो उसके मन में देश के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होगा, देश के प्रति भक्ति का भाव पैदा होगा, और सम्मान का भाव पैदा होगा, और वो श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। और इसलिए शुरू से ही हम सब लोगों को ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षक केवल मजदूरी ले रहा ऐसा नहीं है, शिक्षक समाज को दिशा देने वाला है, हम सबका मार्गदर्शन करने वाला है। और हम में से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो देश का बड़ा संत बनेगा, तो देश का बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, या उद्योगपति बनेगा, बड़ा व्यवसायिक बनेगा। ये सब हम लोगों में से बनने हैं। यानी सब क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले आज के छात्र ही होंगे।